बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। कोरोना वायरस पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। कुल तादाद मुतासर अफराद की 1300 से जायद हो चुकी है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक बार फिर जब उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से बात की तो बैठे हुए डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने एक तशवीशनाक इत्तला दी। ये तशवीशनाक इत्तला क्या है? उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे तशवीशनाक बात ये है कि तकरीबन 60% से ज़ायद 62% के करीब जो मुतासर अफराद हैं, जो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, वो अ, नौजवान अफराद हैं, वो जवान अफराद हैं। उनकी उम्रें 21 से 50 साल के दरमियान है। ये बहुत तशवीशनाक है। देखें, ये तशवीशनाक क्यों है? इटली बुरी तरह मुतासर हुआ। मैंने भी आपको बताया इटली का डाटा पैटर्न पूरी दुनिया ने स्टडी किया और ये बताया कि इटली में ज़्यादा अमवात इसलिए हो रही हैं कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो बुजुर्गों की आबादी है, ओल्ड एडल्ट्स की जो पॉपुलेशन है वो इटली में है। इटली में बुजुर्गों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इटली के कुछ और पैटर्न्स हैं। इटली के जो कस्टम्स हैं उनमें एक दूसरे से जब वो मिलते हैं, गले मिलते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे के गाल पर दोनों जानिब, तो जो वायरस का जर्म्स का ट्रांसफर है उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इटली में ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी देखने की चीज़ ये है कि इटली में जो तंबाकू नोशी है वो अगर अमेरिका में 14% से कुछ कम है तो इटली में 21% से भी ज़्यादा है। तो इसलिए इटली में केसेस ज़्यादा थे। पाकिस्तान में आज वज़ीर आज़म साहब बता रहे थे कि दुनिया की सेकंड बिगेस्ट जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की है। नौजवानों की आबादी सबसे बड़ी दूसरी पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तान में हम ये बात कर रहे थे कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो इसके खिलाफ लड़ लेते हैं कामयाबी के साथ। अच्छी बात यह है कि बच्चे इस वबा से दुनिया भर में सबसे कम मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में ये तशवीशनाक है कि नौजवान जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। अब आप देखिए, गिलगित बल्तिस्तान में जो कोरोना वायरस से लड़ते हुए डॉक्टर उसामा जान से गए, मैं उनको शहीद कहूँगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। डॉक्टर उसामा वो 26 साल के थे। उसके बाद सादत खान की जो हलाकत हुई वो 50 बरस के थे। दूसरी जो हलाकत हुई वो 36 बरस के साहब थे। जो मेयो अस्पताल का वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, मशहूर हो रहा है, उन बुज़ुर्ग की उम्र 71 बरस थी। सिंध में जो बुज़ुर्ग जान से गए वो 70 बरस से ज़्यादा के थे और उनको सांस की बीमारी थी। ये भी बहुत बुज़ुर्ग थे जो मेयो अस्पताल आए थे। लेकिन आज फैसलाबाद में जो हलाकत हुई है वो 20-21 साल के नौजवान थे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक तशवीशनाक बात है। एक, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जो नौजवान हैं वो जान से गए हैं। जो केसेस हैं उनमें 21 से 50 साल की उम्र के केसेस ज़्यादा हैं। ये तशवीशनाक है। इसका मतलब क्या है? मैंने एक डॉक्टर साहब से बात की, इस चीज़ को मालूम किया, तो उनका ये कहना था कि इसका मतलब यह है कि हम ये समझते हैं कि उम्र के इस हिस्से में इम्यूनिटी बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ इम्यूनिटी बहुत बेहतर नहीं है। हमारे जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल हैं, हमारे यहाँ जो खुराक में मिलावट का होना है और उसकी जो क्वालिटी है, वज़ीर आज़म साहब पहले भी इक़्तिदार में आने से पहले भी इमरान खान साहब ये बात करते थे कि मेल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए ये केसेस सामने आ रहे हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि जो मैंने एक डॉक्टर से बात की, उनका ये कहना था कि ये भी देखना होगा कि हमारे यहाँ नौजवानों में नशा करने की लत बहुत है। तो ये जो अफराद जान से गए हैं, ये खुदा ना खास्ता अब ये जान से चले गए, लेकिन ये चेक करना चाहिए बाकी लोगों के लिए कि इनकी हिस्ट्री, इनकी आदत क्या थी। इस पर एक रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। तो अगर ये सिगरेट का नशा या कोई दीगर नशा करते हैं तो इनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। लेकिन पाकिस्तान के केस में एक तो हमारे यहाँ जो अमवात हैं वो 11 हो चुकी, और फिर उसके बाद जो केसेस हैं वो पंजाब में सिंध से ज़्यादा हो चुके। टोटल नंबर 1300 से ज़्यादा हो चुका। तो ये सूरत हाल तशवीशनाक है और इस चीज़ को हमारे हुक्काम ने फोर्स ही कर लिया है। सिंध में मज़ीद 3 घंटे की सख्ती और बढ़ा दी गई है। जो सख्ती है उसका लेवल भी बढ़ाया जा रहा है। जहां वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है
उस पर पाबंदी नहीं होगी और इस सिलसिले में इन चीज़ों को और कोऑर्डिनेटेड किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी कुछ मोडालिटीज़ तय की जा रही हैं, तो फिर उसको भी खोला जाए। वहीं इस गुफ्तगू में आपको ये तशवीश भी नज़र आएगी कि वो ये कह रहे हैं कि हम जो 3,000 रुपये माहाना की इमदाद देने जा रहे हैं, वो हम 4 महीने की इमदाद यकमुश्त दे देंगे। यानी ये नज़र आ रहा है हुकूमत को, खुदा न खास्ता, कि ये वबा, और माहिरीन दुनिया भर में ये बता रहे हैं कि ये वबा जो है ये बहुत जल्दी टलने वाली नहीं है। खुदा करे कि ये जल्दी टल जाए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत जल्दी टल जाएगी। तो ये जो पैटर्न है ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है। इसलिए हमें हर मुमकिन हद तक एहतियात करनी चाहिए। ये जो वाक़यात हुए हैं, नमाज़ों के इज्तिमा के, हुकूमत की जानिब से बार बार अपील के बाद, उलमा की जानिब से बड़ी भरपूर वजाहत के बावजूद भी ये तशवीशनाक है। हमें एक दूसरे की ज़िंदगी को मोहतरम जानना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, और हमें इसकी खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें तमाम बुरी आदतें, जिनमें कोई भी नशा है या कोई भी बुरी आदतें हैं, उनको तर्क करने की तौफीक दे। लेकिन जो डाटा पैटर्न नज़र आ रहा है ये बहुत तशवीशनाक है।